स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिल सकें, और अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट वीडियो को देखकर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकें। आपके एग्ज़ाम जल्दी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। फाइल रेती का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर है धातु को काटना। दूसरा क्वेश्चन है सिंगल कट में कितने के कोण पर टीथ कटे होते हैं? तो 65 से 85 डिग्री। डबल कट फिनिशिंग के लिए पहला कट कितने डिग्री तक होता है? तो आंसर है 30 डिग्री। कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहलाता है फाइलों के बीच लंबाई में थोड़ा सा उभार कॉन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहलाता है। स्विच फाइल का प्रयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं? कौन करता है? घड़ी साज वाले करते हैं स्विच फाइल का प्रयोग। कोर्स ब्लेड में कितने टीथ प्रति इंच होते हैं? तो 14 से 18। फाइल ब्लेड में कितने टीथ प्रति इंच होते हैं? 28 से 32। रुखानी चीजल का ब्लेड कौन से धातु के बने होते हैं? तो आंसर है उच्च कार्बन इस्पात, है ना। चीजल छैनी किस धातु की बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। चीजल की शेप कैसी होती है? पंचभुजाकार होती है। चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। चीजल का फोर्जिंग एंगल कितना होता है? 40 डिग्री। स्लेज हैमर का वजन कितना होता है? 4 पाउंड से 20 पाउंड तक। ड्रिल का क्या कार्य है? किसी धातु में सुराख करना। निम्नलिखित में से कास्ट आयरन की 3 मात्रा कौन है? तो उसमें से तीनों है। वाइट कास्ट आयरन भी है, ग्रे कास्ट आयरन भी है, मोल्टेड कास्ट आयरन भी है। लेटर ड्रिल कितने होते हैं? तो 26 होते हैं। ड्रिल चक्र में कितने सुराख होते हैं? तो 3 होते हैं ड्रिल चक्र में, ठीक है। इसके अलावा टेपर टैप कितनी चूड़ियाँ ग्राइंड होती हैं? 5 या 6। मीडियम टैप की कितनी चूड़ियाँ ग्राइंड होती हैं? 4 या 5। प्लग टैप की कितनी चूड़ियाँ ग्राइंड होती है? कोई चूड़ी ग्राइंड नहीं होती। डाई का क्या कार्य है? चूड़ी काटने का यंत्र है डाई, ठीक है। डाई किस धातु की बनी होती है? कास्ट स्टील की। फिक्स्ड डाई के अंदर कितने होल होते हैं? 4। स्प्लिट डाई का आकार किस अक्षर का होता है? सी आकार का। स्प्लिट डाई के अंदर कितने स्क्रू लगे होते हैं? 3। वाइस का प्रयोग किसके लिए होता है? वाइस जॉब को पकड़ने का यंत्र है। ट्राई स्क्वायर का कार्य क्या है? तो इसके तीनों कार्य हैं। जॉब की सरफेस को लेवल करना, जॉब के साइड को लेवल करना, जॉब को 90 डिग्री में चेक करना, ठीक है ना। रैचेट प्रेस है हाथ वाली ड्रिलिंग मशीन। कैलिपर किस धातु का बना होता है? स्टील। जैनी कैलिपर को एक अन्य नाम से पुकारा जाता है, तो तीनों हैं। लैग ऑड लैग कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। लेग पॉइंट कैलिपर के नाम से भी हम जैनी कैलिपर को जानते हैं। सरफेस प्लेट का आकार निम्नलिखित में से कैसा होता है? तो वर्गाकार भी होता है और आयताकार भी होता है। निम्नलिखित में से सरफेस प्लेट का क्या लाभ है? तो इसमें से तीनों लाभ हैं। इससे किसी भी जॉब पर मार्किंग कर सकते हैं, जॉब की थिकनेस को चेक कर सकते हैं, जॉब के लेवल को चेक कर सकते हैं। ऑर्डिनरी मार्किंग ब्लॉक का बेस किसका बना होता है? तो कास्ट आयरन का बना होता है। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक के नीचे सरफेस पर किस आकार की शेप कटी होती है? तो आंसर है वी आकार की शेप कटी होती है। आप ध्यान से देखेंगे। प्रिक पंच का कोण कितना होता है? 30 डिग्री का होता है। सेंटर पंच के नीचे के पॉइंट का कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। जब कहीं किसी जॉब पर नंबर डालना हो तो किस पंच का प्रयोग करते हैं? नंबर पंच का प्रयोग करते हैं। स्क्रू ड्राइवर किस धातु के बनाए जाते हैं? कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। प्लायर का कार्य है? यह किसी भी चीज़ को पकड़ने के काम में आता है। स्पैनर कितने मुंह वाले होते हैं? 2 मुंह वाले भी होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जहाँ बड़े बड़े पाइप पकड़ने हो वहाँ किस रिंच का प्रयोग करते हैं? चैन रिंच का प्रयोग करते हैं। टूल में माइक्रोमीटर का आविष्कार किसने किया था? टूल में माइक्रोमीटर का आविष्कार जिम पामर ने किया था।
माइक्रोमीटर निम्नलिखित से किन प्रणालियों में उपलब्ध होते हैं? तो ब्रिटिश प्रणाली में भी होता है, मीट्रिक प्रणाली, आपने दोनों प्रणाली देखी हुई है। स्पिंडल पर कितने टीथ प्रति इंच बने होते हैं? 40। बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? थिम्बल। बैरल पर कितने से कितने तक की दूरी पर चिन्ह रहते हैं? 0 से 10। एक्सटेंशन रॉड किसका बना होता है? स्टील। निम्नलिखित में से किसे ताला जोड़ कैलिपर भी कहा जाता है? स्थानांतरण को। ठीक है। हम माइक्रोमीटर किस प्रणाली में उपलब्ध होता है? हमें हब माइक्रोमीटर ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों प्रणाली में उपलब्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन बॉन्ड के प्रकार है? तो तीनों विट्रीफाइड बॉन्ड भी होता है, सिलिकॉन बॉन्ड भी होता है और सेलेक्ट बॉन्ड भी होता है। तीनों बॉन्ड के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से जॉब को सही मार्ग कौन प्रदर्शित करता है? जिग। निम्नलिखित में थ्रेड के कौन से प्रकार हैं? इंटरनल थ्रेड भी होता है और एक्सटर्नल, दोनों ही प्रकार हैं। विभिन्न प्रकार की फिटिंग तैयार करने के लिए दो पार्ट्स के बीच जो अंतर रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? अलाउंस कहते हैं। रॉड की थ्रेड से में बाहर का जा डाया होता है उसे कहते हैं मेजर डाया। जहाँ पर थ्रेड्स की दोनों साइड नीचे की ओर आकर मिलती है वह है क्या है? वह रूट है। ठीक है ना। रॉड के ऊपर थ्रेड लाइन को खींचने पर जो शेप बनती है उसे क्या कहते हैं? एंगल। थ्रेड का ऊपरी भाग टॉप का आकार कैसा होता है? दोनों प्रकार का होता है, गोल भी और वर्गाकार भी। किसी थ्रेड के रूट एवं क्रेस्ट को मिलने से जो रेखा बनती है वो फ्लैंक कहलाती है। बट किस आकार के होते हैं? त्रिभुजाकार आकार के होते हैं। नकल थ्रेड किस आकार का होता है? अर्धगोलाकार होता है। एक्मे थ्रेड का एंगल कितने डिग्री का होता है? 29 डिग्री का। रिविट क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं। ठीक है ना। रिविट किस धातु का बना होता है? माइल्ड स्टील का भी बनता है, राइट आयरन का भी बनता है, कॉपर, सभी का बनता है। रिविट का मुख्य भाग है, रिविट के सभी मुख्य भाग जैसे हेड भी है, बॉडी भी है और टेल भी है। रिविट कितने प्रकार के होते हैं? जनरली 8 प्रकार के। रिविटिंग कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार की। जैसे कि आपने सिंगल बट ज्वाइंट और आपने टकराव जोड़ और एक के ऊपर एक जो चढ़ाते हैं ना, लैप जॉइंट। बट जॉइंट और लैप जॉइंट 2 प्रकार के होते हैं जनरल रिविटिंग, है ना। निम्नलिखित में से रिविटिंग के कौन से प्रकार हैं? मशीन द्वारा रिविटिंग, हाथ द्वारा, दोनों प्रकार हैं। बोल्ट किस आकार का होता है? षष्ठकोण भी होता है, वर्गाकार भी होता है। निम्नलिखित में से फाउंडेशन बोल्ट कौन सा है? तो रैग बोल्ट भी है, लुइस बोल्ट भी है, हुक बोल्ट भी है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस बोल्ट में BSW चूड़ी कटी होती है? रैग बोल्ट में। की कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। निम्नलिखित में से पिन का प्रकार है? स्लिप पिन भी होती है, स्लिप पिन भी होती है, डबल पिन, सभी ये पिन के प्रकार हैं। स्ट्रेट क्वार्टर कैसा होता है? आकृति में सीधा। निम्नलिखित में से कौन बेल्ट ड्राइव है? सभी हैं। फ्लैट बेल्ट ड्राइव भी होता है, वी बेल्ट ड्राइव भी होता है और राउंड बेल्ट ड्राइव भी होता है। निम्नलिखित में से पुल्ली ड्राइव की कौन सी हानियाँ हैं? तो इसमें से सभी हानियाँ हैं। इसलिए इसमें क्या है? स्लिपेज का भय है, यह कम लोड उठाती है, यह जगह ज़्यादा घेरती है। निम्नलिखित में से गियर ड्राइव के कौन कौन से लाभ हैं? तो सभी लाभ हैं। स्लिप नहीं होता, अधिक स्पीड पर कार्य करता है, जल्दी पकड़ता है। ड्रिवन शाफ्ट को पावर में कैसे बदल सकते हैं? तो परमानेंट चेंज करके या टेम्परेरी चेंज करके भी इसको पावर में बदला जा सकता है। ड्रिल द्वारा किए गए होल को शुद्ध रूप में लाने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह है क्या है? रीमर। हैंड फाइल में किस मटेरियल की बनाई जाती है? हार्ड कार्बन स्टील की। वॉल बेयरिंग को माउंट करते समय सॉफ्ट के साथ इनर रेस में किस प्रकार का किट प्रयोग किया जाता है? इंटरफेरेंस। ठीक है। बेंच वाइस का साइज लिया जाता है जौ की चौड़ाई से। ताप और बिजली का उत्तम सुचालक होता है कॉपर। एक नट जिसे अंगूठे के प्रेशर के द्वारा टाइट ढीला किया जाता है, इसका प्रयोग हेक्सा फ्रेम में किया जा सकता है, को कहते हैं विंग नट। विंग नट से आप क्या करते हो? जल्दी से अंगूठे से उसको ढीला कर लोगे, टाइट कर लोगे। चीजल की धातु होती है हाई कार्बन स्टील। हेक्सा फ्रेम
में ब्लेड बांधते समय दांतें होने चाहिए विंग नट की ओर होने चाहिए, ठीक है ना। यदि पुराने कट में नया ब्लेड प्रयोग करेंगे तो वह फंस कर चलेगा। ड्रिल का कटिंग एंगल निर्भर करता है जाब की धातु पर। वर्नियर कैलिपर्स के किस भाग पर मेन स्केल डिवीजन बने होते हैं? बीम पर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर वर्नियर डिवीजन बने होते हैं? डायल पर। बैरल के ऊपर घूमने वाले हिस्से को थिम्बल कहते हैं। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग गहरी कटिंग के लिए किया जाता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। निम्नलिखित में से फाउंडेशन बोल्ट कौन सा है? तो सभी हैं। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे, रैग बोल्ट, लुइस हुक बोल्ट। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिटर थ्योरी से रिलेटेड, तो इनको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए धन्यवाद।